हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए एंड बी क्या है? हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मीन्स हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है। और उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, हमें ये प्रूव करना है। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो अब हम इसे किस तरीके से करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स का यूज करेंगे और फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो किस तरीके से? देखिए, ये हमने बनाया है एक ट्राइंगल, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, हमेशा याद रखिए। और ये हमने बनाया है क्या? दूसरा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में हम एंगल ए लेंगे और दूसरे ट्राइंगल में हम एंगल बी लेंगे। इसके अलावा हम इनको कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि ये ए पी क्यू और बी आर एस। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, कौन से? ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बी आर एस। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हम पहले ट्राइंगल्स में ये सब हम ट्राइंगल्स में पढ़ते हैं। तो अब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए किस तरीके से सिमिलर प्रूव करना है। हमें लेना क्या है? हमारा दिया क्या हुआ है? कॉस। तो कॉस ए एंगल निकालना है। तो ए एंगल के हिसाब से, मतलब कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? एंगल के ए के हिसाब से बेस हमारा क्या होगा? ए पी। इसके बाद हाइपोटेनस क्या होगा? ए क्यू। इसी तरीके से हम यहाँ कॉस बी के लिए भी निकाल लेंगे। तो कॉस बी के लिए बेस बी आर और हाइपोटेनस क्या होगा? बी एस। क्योंकि हमें दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे? ए पी अपॉन ए क्यू और यहाँ पर क्या रखेंगे? बी आर अपॉन बी एस। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को इक्वल में रखा। अब हम क्या करेंगे? ये जो है ए क्यू और बी आर, इनकी हम प्लेस चेंज करेंगे। मीन्स हम इसको इधर ले जाएंगे और बी आर को हम नीचे लाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए पी अपॉन बी आर और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए क्यू अपॉन में बी एस। अब आप देखेंगे अच्छे तरीके से, तो ए पी अपॉन बी आर, ए पी कहाँ है? ये है, और बी आर कहाँ है? ये है। तो ये ए पी और बी आर दोनों क्या है? दोनों ट्राइंगल के बेस है, मतलब ये हमारे ट्राइंगल के बेस का रेशियो है। सेम दूसरी साइड देखेंगे, ए क्यू अपॉन बी एस, ए क्यू बी एस। तो ए क्यू और बी एस किसके रेशियो है? हाइपोटेनस के रेशियो है। अब हमें फाइंड करने हैं किसके रेशियो? हमें किसके और रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब इनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? इक्वल हो। तो दो का ये हो चुका है, अब हमें तीसरी का करना है। तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, मीन्स ए क्यू स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे? बेस स्क्वायर, मीन्स ए पी स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटा के हम इक्वल के दूसरे साइड जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ए क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो गया? ए पी स्क्वायर। अब हम दूसरे ट्राइंगल के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है? पहले परपेंडिकुलर। तो हम क्या निकालेंगे? एस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या है हमारा? हाइपोटेनस बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो एस आर इक्वल टू हमारा क्या हो गया? बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इन दोनों के रेशियो रखेंगे। देखिए, जब ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं हम इसमें, तो पहले हमने किसको ऊपर रखा है? ए पी अपॉन बी आर, मतलब कि ये वाली साइड हम पहले ले रहे हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए, तो इसमें ए क्यू, मतलब कि हम इस ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर रहे हैं? ऊपर ले रहे हैं। तो ये अपॉन क्या करेंगे? ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। तो पी क्यू अपॉन एस आर
यहाँ पर क्या होगा इक्वल में ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। देखिए यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब इससे पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी। क्या? देखिए ये है ए पी अपॉन बी आर इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एस। हम मान लेंगे कि इनका जो रेशियो है वो के इक्वल है। अब अगर रेशियो के इक्वल है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ए पी अपॉन बी आर इक्वल टू के, और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू बी आर इंटू में के। तो ये हमारा ए पी की वैल्यू निकल के आ गई। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ए पी अपॉन बी आर इक्वल टू के रखा है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल टू क्या रखेंगे के। तो हमारा ए क्यू की भी वैल्यू निकल के आएगी क्या के बी एस। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। अब इन दो वैल्यूज का हमें करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को हमें यहाँ पर रखना है। देखिए किस तरीके से, ए पी की जगह यहाँ पर पहले क्या है ए क्यू, तो ए क्यू की जगह क्या रखेंगे के बी एस। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे के स्क्वायर एंड बी एस स्क्वायर, माइनस में ए पी का स्क्वायर है तो ए पी इक्वल टू क्या दिया है, तो इसमें भी हम के स्क्वायर इंटू में बी आर स्क्वायर, और इस पूरे को हम किस में लिखेंगे अंडर रूट में, और अपॉन में हमारे पास क्या है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बचा क्या है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। इसको हम फिर से अंडर रूट में लिखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब ये जो के स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकल के आएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो हम इसको क्या लिख देंगे के, और बाकी का अंडर रूट में हमारे पास क्या बचा है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। सेम नीचे भी अंडर रूट में हमारे पास क्या है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो ये बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचता है के। मतलब कि ये इनका जो रेशियो है किसका पी क्यू अपॉन में एस आर, इसका रेशियो भी किसके इक्वल आ गया हमारा के इक्वल आ गया। तो अब मतलब कि क्या हो गए, ये जो पहले दो साइड्स के रेशियो थे और अब ये तीसरी साइड, तीनों के जो रेशियो हैं वो इक्वल में क्या आ गए के। तो अब इससे हमारा ये प्रूव हो गया हमारे कौन से ट्राइंगल ए पी क्यू और बी आर एस, ए पी क्यू बी आर एस ये क्या है आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। और क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम ए इक्वल टू बी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। देखिए इसमें क्या लिखा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हमें इसकी और इसकी मतलब ये दो क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, और जिसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हमें कितना दिया है 7/8। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जहाँ तक ये सॉल्व होगा। तो ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेम नीचे भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा हम इससे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हम पहली वीडियो में फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है। अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस हमें क्या करना है इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर रखना है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद फिर एक और फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ये भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो ये आप लोग याद रखिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन थी कितनी, 7/8। तो हम 7/8 रख के उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस तरीके से हमारे इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू है, लास्ट वैल्यू, हमारा आंसर वो कितना आ गया है 49/64। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे हिसाब से इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ तक सॉल्व करके लाए थे तो ये क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा ही था। और लास्ट में हमने वैल्यू भी किसकी निकाली, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/64। अब इसके बाद हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। और हमें दिया हुआ क्या है 3 cot A इक्वल टू 3 cot A इक्वल टू 4। तो हम इसको करना स्टार्ट करेंगे, कौन सा, एट्थ क्वेश्चन है ये हमारा। क्या दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो अगर हम पहले cot A की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी 4/3। ये हमारी cot A की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तो हम इनकी दोनों साइड्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। मतलब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा सेम आंसर आता है तो ये इक्वल है, और अगर सेम आंसर नहीं आएगा तो ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारी क्या दी है, लेफ्ट हैंड साइड दी है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन की। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो टेन होता है वो कॉट का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो अगर इन्वर्स होता है तो कॉट ए की वैल्यू दी हुई है हमें 4/3। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो बस इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में रख देना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, याद रखिए। तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस सेम 9/16। अब ये 16 क्या होगा, 16 एलसीएम में आएगा। जब 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9। सेम नीचे भी हमारा कितना होगा 16 एलसीएम, 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाता है 7/16। और यहाँ पर 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7/25। तो ये हमारे इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 7/25। अब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉस ए और साइन ए की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो कॉस ए और साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें ये tan ए दिया हुआ है क्या 3/4। tan ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर हमें कॉस और साइन दोनों के लिए पता है कि हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 मीन्स अंडर रूट में 25। अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया है 5। अब कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए है, तो हम पहले साइड में कॉस ए की वैल्यू निकाल लें। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस कितना हो गया हमारा 4, ये 4 बेस हो गया। और हाइपोटेनस कितना निकाला अभी हमने 5।
अब सेम हम साइन की भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस सेम 5। अब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। कॉस की वैल्यू क्या है, 4/5, तो 4/5 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू कितनी दी है, 3/5 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। 25 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7/25। तो देखिए ये इसकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और इसके बाद ये जो हमने की वो क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। और ये आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और राइट एंगल एट बी, तो ये क्या है, बी, और बाकी ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, ए बी सी। अब tan a इक्वल टू हमें दिया है, tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a इक्वल टू 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल a कहाँ है, ये c लेंगे हम इसे, एंगल a ये है, जैसे हमने इसको एंगल a माना है, तो एंगल a के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो ये हमारा क्या हो गया 1, और √3 क्या होगा, बेस, तो ये क्या हो गया √3। अब हमारा बचता है AC, तो जिसे हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो AC इक्वल टू हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, √4 कितना आ जाएगा 2, तो AC मतलब हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया 2। अब हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, हमें ये दिया है। तो हम सबकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 1, और हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, कितना दिया है 2। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस C, कॉस C मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। C एंगल कहाँ है, ये है, तो ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस क्या होगा 1, और हाइपोटेनस क्या है सेम। इसके बाद क्या आता है, कॉस A, कॉस A की वैल्यू निकालनी है, वही सेम पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के हिसाब से बेस क्या है AB मीन्स √3, और हाइपोटेनस सेम 2। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, साइन C, तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा √3, और हाइपोटेनस क्या होगा 2। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे। तो साइन A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/2, कॉस C की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, प्लस कॉस A की वैल्यू कितनी निकाली है हमने √3/2, इंटू साइन C की वैल्यू कितनी निकाली है √3/2। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ पर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे हम, 4 एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू में 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से सेम हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस A कॉस C, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो हमने वैल्यूज़ तो पहले से निकाल के रखी हुई हैं, हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। कॉस A की वैल्यू कितनी है √3/2। बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिए, वरना यहाँ पर गलती की ज़्यादा गुंजाइश होती है। कॉस C की वैल्यू कितनी है 1/2,
2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो यहाँ पर कितना आएगा √3/2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ कितना आएगा √3/2 2 ज़ा 4। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो आंसर हमारा कितना आएगा 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आया है एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया है 0। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 9th क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं 10th। तो पहले देखते हैं बुक में 10th क्वेश्चन है क्या। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें राइट एंगल हमारा क्या होगा क्यू। ये हमने राइट एंगल बना लिया पी क्यू आर, ये इस तरीके से। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। गिवन है हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और इसके अलावा और क्या गिवन है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, और हमें इन सब की वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल टू हमें कितना दिया है 5 दिया है और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हमें इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमें सारी साइड्स पता होना चाहिए, पर हमारे पास सारी साइड्स नहीं है। मतलब हमें सिर्फ क्या पता है पी क्यू पता है और पी क्यू कितना दिया है 5। इसके अलावा जो दो साइड्स दी हैं उनका हमें सम दिया है पी आर प्लस क्यू आर, हमें सम दिया हुआ है, हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि पी आर कितना है और क्यू आर कितना है। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। सिर्फ हम क्यू आर को इक्वल के दूसरे साइड लेकर गए तो ये क्या हो गया माइनस का। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना ही है हमें। तो हमारा क्या होगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमने जो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाली थी उस पी आर की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है इधर पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें दिया हुआ है तो हम पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं सीधा 5 स्क्वायर और प्लस में क्या रखना है क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है 25 और b क्या है क्यू आर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड एंड इक्वल, दोनों इक्वल के दूसरे अलग अलग साइड है। तो ये क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 क्यू आर इक्वल टू में 25। हम क्या करेंगे 25 को इस तरफ लेकर आएंगे और जो माइनस का 50 क्यू आर है उसे इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाएंगे। तो इसके आगे का क्वेश्चन मैं यहाँ कर देती हूँ 625। हम 25 को इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -25 इक्वल टू 50 क्यू आर को हम उस तरफ लेकर गए हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 क्यू आर पॉजिटिव। 625 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। 50 को हम 600 के नीचे लेकर आएंगे इक्वल टू क्यू आर। इसे आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड 5 से करेंगे 5 × 5 5 2 10। तो क्यू आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12। अब हमें एक एक साइड की अलग अलग वैल्यूज़ पता चल गई है। कैसे, देखिए पी क्यू हमें दिया हुआ है कितना 5,
इसके बाद क्यू आर हमने कितना निकाला 12। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल इस इक्वेशन में रखना है। पी आर इक्वल टू कितना है 25 माइनस क्यू आर। पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू अभी हाल ही हमने फाइंड की है, कितनी है 12। 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। तो पी आर की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाल ली है 13। एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं पी क्यू आर। देखिए पी क्यू कितना है 5, क्यू आर हमने कितना निकाला था 12, और ये जो लास्ट पी आर है वो कितना हो गया 13। अब हमें जो एंगल्स निकालने हैं, जो रेशियोज निकालने हैं, वो क्या है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनस 13। सेम कॉस पी, तो पी कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। फिर लास्ट क्या है टेन पी, तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के लिए परपेंडिकुलर हमने क्या लिया 12 और बेस हमारा कितना है 5। तो इस तरीके से हमारे 10 सवाल खत्म होते हैं। इसके बाद जो है वो 11 ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं, इसे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जितने भी सॉल्विंग वाले आपके क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं, और बाकी आप ट्रू फॉल्स खुद से कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ हेल्प ले सकें। थैंक यू।